सेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। हेलो हेलो हेलो, देख पा रहे? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सब ठीक चल रहा होगा। क्या मेरा दिखना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है? आज मालूम नहीं क्लास में क्या इशू हुआ कि क्लास नहीं चल पा रही थी, बट मुझे अब लगता है कि चल गई होगी। और अगर चल गई है तो सवाल शुरू करेंगे। एक बार बस कमेंट करके बता दीजिए। कुछ नहीं चल रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हिमांशु राजपूत। गुड मॉर्निंग प्रियांशु तिवारी जी। नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन का भी इंतजाम करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा। वैसे तो रोज 10 बजे ही क्लास होती है, तो आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। मज़ा आ जाएगा, एकदम धुआं कट जाएगा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में, कल हमने परफेक्ट नंबर तक पढ़ा था। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बहुत ही कमाल की बात बताऊंगा आज की क्लास में। जो बातें बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपने आज से पहले कभी ना पढ़ी हो, कहीं ना पढ़ी हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। डीपीपी की जब मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि डीपीपी नहीं देंगे। जब ज़रूरत लगेगी तब दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, अभी तो क्लास में सब कुछ बता रहा हूँ। क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जो किसी भी संख्या का डबल मल्टीप्लीकेशन है। लाइक 9 3 गुणा 3 का मल्टीप्लीकेशन है, 25 5 गुणा 5 का है, या फिर ये कह सकते हैं जिसका अंडर रूट एक रेशनल नंबर आ रहा है, जिसका अंडर रूट एक इंटीजर आ रहा है, उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जिसका अंडर रूट एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बराबर इंटीजर आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे तो आप बोलेंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे जी 1 4 9 16 25 36 49। ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का चक्कर क्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्याओं का चक्कर ये है कि ये छोटी छोटी थी तो आप बता पा रहे थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये जब बड़ी हो जाएं तो कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तब तो मुश्किल हो जाएगी बताने में। तो हमें वही सब नियम कानून सीखने हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे आपने 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, 2 का किया 4 आ गया, 3 का किया 9 आ गया, 4 का किया 6 आ गया, 5 का किया 5 आ गया, 6 का किया 6 आ गया, फिर 7 का किया फिर 9 आ गया, 8 का करेंगे फिर 4 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? फिर 9 का करेंगे फिर 81 1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं किसी भी संख्या का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कभी 2 नहीं आएगा। आप बताओ कभी आएगा? 2 नहीं आएगा। अगर मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करूं तो कभी 3 नहीं आएगा। 3 नहीं आएगा। अगर मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करूं तो कभी 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, देख के हम ये बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर
कैन नॉट बी क्या 2 3 7 8। अगर हमें कोई संख्या ऐसी दिखती है जिसके लास्ट में 8 है और हमसे पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकते। वो क्या हो सकता है? कई बच्चों के में अभी भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, क्या कमेंट कर रहे हैं? कैन बी, वो क्या हो सकती है फिर? 1 2 3 हो नहीं सकता, 4 5 6 9, केवल ये हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने पर अक्सर सवाल आते हैं। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर मतलब अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका अंडर रूट लेंगे तो आपको इंटीजर मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एग्जाम्पल क्या है? 1 4 9 16 25 36 49 64 81। 1 4 9 16 25 36 49 64 81। ठीक है। अब यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता, और कैन भी 1 4 5 6 9 हो सकता है। इतनी सी बात समझ में आ गई तो बताओ। रमन भाई कल से नहीं होगा, थोड़ा सा इश्यू चल रहा है कुछ। आज आपने देखा होगा एक वीडियो भी प्ले हुआ क्लास से पहले, तो कल हम लोग सारी चीजें मैनेज कर लेंगे कल से। आप एकदम चिंता ना करें, आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। रमन जी बड़े अच्छे बच्चे हैं, रमन जी, भगवान ऐसे बच्चे और लेके आए। वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपने यूनिट डिजिट समझ लिया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बड़े कमाल की बात है, आपका दिल खुश हो जाएगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने ये बात कहीं नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, बात है लास्ट 2 डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर आपने मेरे से भी पहले कभी पढ़ा है तो भी नहीं पढ़ा होगा। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी आपको बात करनी है इस चीज पे कि भाई किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंतिम 2 अंक क्या हो सकते हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंतिम 2 अंक क्या हो सकते हैं, हमें इस चीज पे बात करनी है। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है? इस चीज पे बात करनी है। अब हम इस चीज पे बात कैसे करेंगे वो समझिए। हमने कहा कि कोई भी नंबर है दुनिया का, कोई भी नंबर, आप समझना जरा ध्यान से, दुनिया का कोई भी नंबर है, लाइक मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे, डैश 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 डैश, लास्ट के 3 डिजिट मैंने लिख दिए, एक्स वाई जेड के स्क्वायर की बात कर रहे हो, और आप इसके लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे हो। बहुत सारी संख्या है, कोई लंबी चौड़ी, जिसके अंतिम 3 अंक है एक्स वाई जेड। लिख सकता हूँ मैंने। तो मैंने कहा कि मुझे इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे 0 0 0 0 0 एक्स और डबल 0 और प्लस वाई जेड का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो भाई। मुझे क्या देखना है? मैंने इसको 50 का मल्टीपल बना लिया। मैंने इसको क्या किया? 50 का मल्टीपल बना लिया। जब मैंने इसको 50 का मल्टीपल बनाया है, ध्यान से सुनना, जब मैंने इसको 50 का मल्टीपल बनाया है तो यहाँ पे जो संख्या बचेगी वो 1 से लेकर के 49 तक बचेगी या नहीं? आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो, लाइक जैसे मैंने 235 लिखा या 237 लिखा, 237 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे इसको आप लिख सकते हो जी 250 माइनस 13 का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जी 250 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 250 500 गुणा 13।
आपने कहा इसमें भी 2 जीरो है लास्ट में, इसमें भी 2 जीरो है, इसका लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 13 का स्क्वायर होगा 69। होगा या नहीं होगा बोलो। अगर मान लेते हैं कोई संख्या ऑलरेडी 323 का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं 300 प्लस 23 का स्क्वायर, तो इसका लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 23 के स्क्वायर के होंगे। यानी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझिए मैं जो बताना चाह रहा हूं कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही हो सकते हैं जो 1 से लेकर के 24 तक है, और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। मान लो 449 है, 449 है, ऐसे एक संख्या लिखी हुई, क्या लिखी हुई है 449, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 450 माइनस 1 कर दूंगा, यानी इसका यूनिट डिजिट वो होगा जो 1 के स्क्वायर का होगा। तो आप जो आज तक पढ़ते आए हो, आपने ये पढ़ा सबसे होगा, मुझसे भी पढ़ा होगा कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 24 तक होती हैं। आज आपको ये पता चल गया होगा कि 1 से 24 तक ही क्यों हो रही है। वो होती तो 1 से 50 तक की है, बात समझना, क्योंकि हम 50 का मल्टीपल ले रहे हैं तो वो होंगी तो 1 से 49 तक। लेकिन हम क्या करेंगे, 24 से जैसी संख्या बड़ी होगी, लाइक 25 हो गई संख्या, कोई 24 से बड़ी हो गई 25 या 26 हो गई, तो 26 को हम 50 माइनस 24 फिर लिख लेंगे, यानी 26 का यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट भी वही होगा जो 24 का होगा। 27 हुई कोई संख्या, तो 27 को हम 50 माइनस 23 लिख लेंगे। और आपको पता भी है कि 27 का स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट सेम होते हैं, 529, 729। आज तक मुझे नहीं लगता आपने ये बात कहीं पढ़ी होगी, और मैं ये मानता हूं अगर आपने नहीं भी पढ़ी है और आप इसे नहीं भी समझना चाहते तो कोई बात नहीं, मत समझिए, बस आप जो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं वो लिख लीजिए, जो बातें मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं सुनो। मैं ये कह रहा हूं, पहली चीज तो मैंने ये बताई कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपको जो सबसे पहली बात समझनी है वो ये कि द लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी 2 3 7 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंतिम अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा इनको होना पड़ेगा 0 1 4 5 6 9, इनको 0 1 4 5 6 9 होना पड़ेगा। इनको क्या होना पड़ेगा 0 1 4 5 6 9। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, बोल दो बात क्लियर है कि नहीं। बोलो भाई क्या होगा 0 1 4 5 6 9, इतनी सी बात आ गई समझ। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम लास्ट 2 ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 24, नॉट वाइस वर्सा। ये कह रहा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के हैं, बट नॉट वाइस वर्सा। का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के लास्ट में अगर अंतिम अंक 64 आ गए तो आप कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही होगा, नहीं। अगर किसी संख्या के अंत के 2 अंक वही हैं जो 1 से लेकर 24 तक के में, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है। 100% होगी इस बात की गारंटी नहीं, बट हाँ अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रखी है तो इस बात की गारंटी है कि उसके अंतिम 2 अंक 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई। मुझे इतनी 2 बातें बता दो, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, बस 2 बातें बताई हैं कि लास्ट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और लास्ट 2 डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर इतनी सी बात समझ आ गई है तो मुझे बताओ, तो मैं अगली बात पे चलूंगा। बता दो भाई जल्दी, किसी भी हालत में बता दो, किसी भी हालत में बता दो, जल्दी बता दो। मैं जितना खुल के इस बैच में पढ़ा रहा हूं,
मुझे नहीं लगता शायद मैंने अभी तक कभी पढ़ाया होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने कभी पहले नहीं बताई और आपको आज तक किसी शिक्षक ने भी नहीं बताई होंगी, मैं इस बात का भी दावा लेता हूँ। वो मैं एक साथ लिखवाऊंगा। पहले अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट ये बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा समझ लो, फिर चारों एक साथ लिख लेना। ठीक है भाई, चारों एक साथ लिख लेना, मजा ना आए तो कहना। अगला बताने जा रहा हूं, धुआं उड़ जाएगा। ठीक है भाई, अगला बताने जा रहा हूं, क्या उड़ जाएगा? धुआं। और ये पोछा पोछा सा हो रहा है, थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, कमेंट करते रहो। रोशन कुमार हमारे साथ है, मैं रोशन की इज्जत करता हूं। एग्जाम्पल अभी आने वाले हैं, अभी बहुत एग्जाम्पल आने वाले, चिंता क्यों कर रहे हैं अश्विनी, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात। मैंने कहा एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, आपने कहा एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स इंटू एक्स है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स है। बोलो है या नहीं? आपने कहा जी है। मैंने कहा अगर मैं इसको 9 से भाग करूं, 9 से भाग, तो पहले तो मुझे बताओ 9 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, इतना बताओ। तो आपने कहा 9 से भाग करने पे रिमाइंडर हो सकता है संख्या पूरी 9 से कट जाए, जीरो भी आ सकता है, आ सकता है। फिर मैंने कहा मान लेते हैं एक बचा रिमाइंडर पहले वाले केस में, तो आपने कहा एक बचा तो एक इंटू एक, एक आ सकता है रिमाइंडर। मैंने कहा दो बचा मान लेते हैं, तो दोनों में दो दो बचेगा, उसको भाग करेंगे तो आपने कहा चार आ जाएगा उस केस में। फिर मैंने कहा तीन तीन बचा, तो आपने कहा तीन तीन अगर बच गया दोनों में रिमाइंडर, तब तो तीन तिया नौ पूरा कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, तीन तीन को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा चार चार, तो आपने कहा चार चार, चार चौक 16, और 16 को फिर 9 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। मैंने कहा पांच पांच, तो आपने कहा पचम 25, और 25 को फिर भाग करेंगे 9 से, फिर 7 आ जाएगा, नहीं लिखने की जरूरत है। छिचंग 36 कट जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। सत्तू सत्तू 49, 7 7 आया। 49, 49 को फिर भाग करेंगे 9 पंजे 45, फिर 4 आ जाएगा। अट्ठू अट्ठू 64, अट्ठू अट्ठू 64, 64 6 और 4 10, फिर एक आ जाएगा, नहीं लिखने की जरूरत है। 9 इंटू 9 बचेगा, मान लेते हैं 9 तो बचेगा नहीं वैसे तो जीरो। यानी आपने एक चीज क्या देखी, बड़े कमाल की आपने एक चीज देखी कि यार कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर हम उसे 9 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर सिर्फ इतने ही आ सकते हैं। 9 से भाग करने का मतलब, रिमाइंडर आने का मतलब पता है क्या होता है? डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है? 9 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आता है उसी को डिजिटल सम कहते हैं। तो यहां से मैंने दो बातें देखी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या मैं ये भी कह सकता हूं डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप सीखेंगे भी आगे डिजिटल सम, बस लिख लीजिए। डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 1479। कैसे होगा वो आज आपने देख लिया, आपके सामने था। 0147 लिख लीजिए या तो इसको, या और करके लिख लीजिए 1479, बात एक ही है, जीरो वाला ही 9 है। इतनी सी बात अगर आपने लिख लिया तो मैं वो जो स्लाइड अभी आपको दिखाई थी जब आप कह रहे थे नोट करना है वो दिखाऊंगा, फिर हम सवालों पे आ जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के।
मैंने इतनी सी बात बताई, अब वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देखेंगे मजा आ जाएगा आपको देख के कि इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिवाइडेड बाई 9 देन रिमाइंडर आर 0 1 4 7। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 1 4 7 आता है। शेषफल कितना आता है? 0 1 4 7। अगला पॉइंट, अब आप ये लिख लीजिए दोनों पॉइंट, अब आप ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए फटाफट। अगला पॉइंट लिखना है एक बार, जैसे कोई ऑड नंबर है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक लास्ट पॉइंट रह गया है। इतने परफेक्ट स्क्वायर नंबर में पॉइंट ना तुम्हें किसी किताब में मिलेंगे ना किसी नोट्स में, और इस पे सवाल खूब आते हैं, भर भर के आते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ध्यान से सुनना। तो मैं ये कह रहा हूं अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड है बेटा, ऑड है, ऑड है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड है, तो ये तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है या नहीं कि अगर वो ऑड है तो वो किसी ऑड नंबर का ही स्क्वायर हुआ होगा। मानते हो? किसी ऑड नंबर का ही स्क्वायर हुआ होगा तभी ऑड आया है। ये बात मानते हो या नहीं पहले बताओ। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड है तो वो ऑड कब आया होगा? किसी ऑड नंबर का ही स्क्वायर हुआ होगा बेटा। मानते हो या नहीं? किसी ऑड नंबर का ही स्क्वायर हुआ होगा, बोलो। पता का स्क्वायर ऑड होगा। अच्छा, ऑड नंबर होता क्या है आपसे मैं पूछूं, गारंटी बताओ ऑड नंबर की, तो आप कहेंगे जैसे 2n लिखा हुआ है तो 2n गारंटी है कि एक इवन नंबर होगा, होगा 2n इवन नंबर होगा, इस बात की गारंटी है। मानते हो या नहीं? 2n एक इवन नंबर होगा, इस बात की गारंटी है या नहीं? तो आपने कहा है। तो मैंने कहा अगर मैं 2n में एक जोड़ दूं तो आपको यह भी पता होगा कि ये ऑड नंबर होगा। अगर इवन नंबर में आपने एक जोड़ा है तो हम किसी भी ऑड नंबर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 2n + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2n + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4n स्क्वायर + 4n + 1 आ जाएगा। मैंने कहा 4n कॉमन ले लो तो आपने कहा n + 1 बचेगा और +1। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है एक बात, ध्यान से सुनना। एक n है और एक n + 1 है, यानी दो लगातार संख्याएं, इन दोनों में से कोई एक इवन होगी या नहीं, बस इतना बता दीजिए। होगी या नहीं? इन दोनों में से कोई एक इवन होगी या नहीं? आपने कहा एक तो होगी, अगर ये 2 है तो ये 3 होगी, अगर ये 3 है तो ये 4 होगी, अगर n 5 है तो ये 6 होगी, एक तो इवन होगी। अच्छा, 4 तो हमें यहां पे है, और अगर कोई इवन हो गई तो वो 2 का मल्टीपल अलग से होगी, यानी ये पूरी संख्या डिविजिबल बाई 8 हो जाएगी या नहीं? 8 से कट जाएगी या नहीं? अगर ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी तो ये एक बचेगा रिमाइंडर के तौर पे, बचेगा या नहीं? तो हमने क्या सीखा कि ऐसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो ऑड है, अगर आप उसे 8 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। हमने एक नई चीज और सीख ली, हमने ये और सीख लिया कि किसी भी ऑड नंबर जो आप कह रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर 8 से भाग करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और 8 से भाग जब भी करना होता है तो हम लास्ट 3 डिजिट को करते हैं बस। जब भी किसी संख्या को 8 से भाग करना हो तो ओनली लास्ट 3 डिजिट 8/8। जो रिमाइंडर लास्ट 3 डिजिट को 8 से भाग करने पे आएगा वही पूरे को करने से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपने लिख ली।
कमाल हो गया भाई, आपने तो मजा काट दिया। अब बस आप इतनी सी बात और लिख लो। सर थैंक्स, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू भाई। अब आप ये वाली बात जो मैंने आपको पीछे बताई है उसको ऐसे करके और लिख लो, देख लो जो मैंने ये बात बताई है। मैंने क्या कहा है कि इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज और देन डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर इज 1। यदि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड है, उसको 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। इतनी बात लिख ली आपने। अगला पॉइंट जो हमने बात की थी, तो दो ही पॉइंट थे जो हमने बताने थे आपको, एक ये अब सवालों पे आते हैं। एक ये सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल 2017 में आया था। आज द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो अभी हमने पढ़ा था कि भैया इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता, और यहां पे 8 दिया हुआ है तो 8 नहीं हो सकता। 8 इज द करेक्ट आंसर, सबका आ रहा है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका 8 नहीं आ रहा है। एनी बॉडी एल्स, मैं चाहे किसी भी बॉडी की बात कर लूं, चाहे कोई बॉडी डेड बॉडी हो, मैं उसकी बात कर लूं, लेकिन 8 नहीं आ रहा है किसी का भी। बोलो 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 सरकार, बोलो 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 सरकार, बोलो 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 सरकार, बोलो 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 सरकार। सरकार सरकार सरकार, सरक सरक के सरकार, अरे सरक 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 सरकार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना ही होगा। अगला पॉइंट देखिए, A journal of an army wants to create a formation of a square from 37286 army men. After arrangement, he found some army men remained unused. मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ कहना क्या चाह रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है वो एग्जाम्पल से समझो। ये कह रहे हैं हमारे पास 18 सैनिक हैं और वो उनका स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए 16 सैनिक लगेंगे, 4 ऐसे 4 ऐसे 4 ऐसे 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 करके 4 4 के फॉर्म, यानी हमें केवल 16 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। 2 रह जाएंगे हमारे पास, बचे हुए सैनिक पूछ रहा है। यानी ये हमसे क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। ये हमसे ये पूछ रहा है कि 37,286 में से ऐसी क्या संख्या अलग कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यही पूछ रहा है भाई कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो बताइए क्या अलग कर दूं। 37,286 है, 37,286 है, इसमें से क्या अलग कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सर आपका बेसिक क्लास कहां से मिलेगा, आपको वीओडी कोर्स भी मिला होगा भाई। यहां पे ये भी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, नंबर सिस्टम का बेसिक ही कठिन है, मैं आपको बता दूं। नंबर सिस्टम का बेटा बेसिक ही कठिन है। देखो मैंने कहा कि अगर मैं इसमें से 37 घटा के देखता हूं, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो आपने कहा अगर आप 37 घटा के देखते हो, इसमें से 37 माइनस करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है। आपने कहा 16 में से 7 गए 9, लास्ट 2 डिजिट निकालते रहो। 16 में से 7 गए 9 और 7 में से 3 गए 4, ये आ रहा है, ये आ रहा है भाई 49। ठीक है, फिर मैंने 67 घटाया, मैंने जब इसमें से -67 किया, 67 माइनस किया, तब क्या आ रहा है
तो आपका जवाब होगा जी 16 में से 7 गए 9, और 7 में से 6 गए 1, और उसके बाद मैंने 83 माइनस किया, तो आप कहेंगे जी 83 माइनस किया तो 03 आ रहा है। अब 03 तो वैसे ही नहीं आता, 19 भी नहीं आता, तो 49 एक ऐसी संख्या है जो आती है 7 के स्क्वायर में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। सी और बी तो नहीं होंगे। अब नन भी हो सकता था, बट अब नन दिया होता नहीं है वैसे जनरली, बट आप चाहो तो इसके बाद 2 डिजिट के बाद आप डिजिटल सम भी निकाल सकते हो, ताकि और चीजें भी वेरीफाई हो जाए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 63522 टू मेक द रिजल्ट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63522 में से घटाया जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फटाफट बताओ। लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, अब हमें इसमें से घटाना है। जैसे मैंने 18 घटाया तो अंतिम अंक आएंगे 04, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसमें आएंगे 02, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 24 घटाऊंगा तो आएंगे 98, ये भी नहीं हो सकता। 30 घटाऊंगा तो 2 ही आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए, एक ही ऑप्शन है ए, और यही उत्तर भी है। बोलो। लास्ट वाला रिपीट करना सर कुछ नहीं है, केवल लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं कि लास्ट 2 डिजिट क्या। अभी बहुत सवाल आएंगे, नहीं आया समझ कोई बात नहीं, मत आने दो ना, आप इतना जल्दी चिंता क्यों करते हो, अभी आने और सवाल तो देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट एडेड टू 680621, ये ऐड किया गया, ये कह रहा है योग को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 680 621 में जोड़ी गई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जोड़नी वाली है। देखो 4 जोड़ूंगा तो अंतिम अंक आएंगे 25, 5 जोड़ूंगा तो आएंगे 26, और 6 जोड़ूंगा तो आएंगे 27, 8 जोड़ूंगा तो आएंगे 29। अब देखिए ये तो हो नहीं सकता, 27 किसी के लास्ट में नहीं आता और 26 भी किसी के लास्ट में नहीं आता, 25 और 29 में से कोई एक हो सकता है। अब मैं फंस गया यहाँ पे, बोलो फंस गया कि नहीं। अब आपने देखा कि जी 2 संख्याएं बननी है, 4 जोड़ने पर आ रहा है 680 625, और 8 जोड़ने पे क्या आ रहा है जी 680 629, यही आ रहा है। बोल दो दोस्त कि हाँ जी आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर क्लास आस्करिंग पर नहीं दिखाई दे रही है। आस्करिंग मतलब, आस्करिंग क्या होता है भाई अर्चना कुमारी? अर्चना की अलग समस्याएं हैं।
अब मैंने आपको कहा था कि इनका डिजिटल सम 1479 होना चाहिए। तो देखिए डिजिटल सम जिन लोगों को नहीं पता वो जानेंगे। डिजिटल सम यानी कि हम सम ऑफ डिजिट करेंगे, जैसे 6 + 8 + 0 + 6 + 2 + 5। आपने कहा कि जी 6 और 6 12 और 8 20 और 2 22 और 5 27 का मतलब इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 आ रहा है, आ सकता है। 1479 की हमारी आपकी बात हुई थी। हमने कहा हम तो फंस गए यार, इसका डिजिटल सम भी सही आ गया। चलो ये देखते हैं, तो इसका अब एक साथ कर लेंगे। तो 8 और 6 14 और 6 20 और 2 22 और 9 की जरूरत नहीं होती, 9 से फर्क नहीं पड़ता, 22 का मतलब 4, ये भी सही आ गया। अब तो गुरु पूरी तरह फंस गए हम, डिजिटल सम भी 4 आ गया। सोचिए, यानी कि लास्ट डिजिट वाला भी पहले और आखिरी ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लास्ट 2 डिजिट भी फुलफिल कर रहा है। फिर आप कहेंगे कि यार इसने तो डिजिटल सम भी फुलफिल कर दिया है, 9 से भाग करने पे रिमाइंडर भी फुलफिल कर दिया। अब एक रह गया कि अगर कोई ऑड नंबर है तो उसको 8 से भाग करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो मैंने इसको 8 से भाग किया, तो दोनों ही ऑड नंबर हैं, तो मैंने इसको 8 से भाग किया नीचे वाले को। तो आप कहेंगे ऊपर वाले को 8 से भाग कर रहा हूं तो 8 सत्ते 56, बचेगा 6 और 1 बच रहा है रिमाइंडर। नीचे वाले में 8 से भाग कर रहा हूं तो 8 सत्ते 56, 6 बचेगा और 8 8 64, 5 बच रहा है। यानी ये उत्तर नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर का 8 से भाग करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर आना चाहिए 1। तो आपने कैसे चौथा बताया, मुझे थोड़ा वेरीफाई करके बताइए कि आपने चौथा ऐसे बताया है। मुझे बता दीजिए कि आपने चौथा ऐसे बताया, मैं सही हूं या आप सही हो, मुझे इतना बता दो बस। मुझे तो ये बता दो आप सही हो या मैं सही हूं। आपने देखा हमारे सारे हथकंडे फेल हो गए, ऑल आवर हथकंडे आर फेल्ड। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, हमें पता था ना। देखो हमें एक चीज पता थी कि जो 600 है वो तो 8 से कटता है, तो केवल मैं 25 और 29 को चेक कर लेता। तो 29 में 5 बच रहा है, 25 में 1 बच रहा है, जिसमें 1 बचेगा वही उत्तर है। बोलो ये ट्रिक काम आई या नहीं आई? बोलो ये बात काम आई या नहीं आई, जो मैंने बताई थी लास्ट में कि भैया कोई भी ऑड नंबर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर वो है ऑड नंबर है तो 8 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम 8 से किसी को भाग करते हैं तो हम लास्ट 3 डिजिट को ही भाग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। What least number must be added to 38682 so that it becomes a perfect square number? 38 68 22 में से कम कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? वाह, अलग ही लेवल का सवाल है, बताइए जरा। सर डेली क्लास की होमवर्क शीट नहीं मिली। अंजलि अभी जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि जितने सवाल मैं अभी क्लास में करा रहा हूं आपको, इसके अलावा इन सब सवालों पे नहीं पढ़ना है ज्यादा। आप समझो, जहां मुझे जरूरत लगेगी वहां मैं खुद बताऊंगा। सर आप चेस्ट मंडे को मारते हो या सैटरडे को? मतलब शुभम समझा नहीं बात को।
सर वीओडी कैसे देखें, मेरे में शो नहीं हो रही भाई, इनको बताओ वीओडी देखने का ऑप्शन क्या है। आप जो टोल फ्री नंबर है आप उस पर कॉल करके हेल्प ले सकते हो भाई, मुझे भी पता नहीं है, मैं कल बताऊंगा आपको पूछ करके कि कैसे देखना है वीओडी। देखो अब मैंने 822 में से 57 घटा दिया, मैंने क्या किया 822 में से 57 घटा दिया ताकि मैं लास्ट के 2 डिजिट निकाल पाऊं। ठीक है, आपने पहला ऑप्शन घटाया होगा तो आपको पता चला कि जी जो लास्ट के डिजिट आ रहे हैं वो 65 आ रहे हैं इस संख्या के, ये घटाने पे, यानी 65 तो किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, और जोड़ी जानी चाहिए थी, सॉरी माफी चाहता हूं, इन्होंने कहा संख्या जोड़ी जानी चाहिए थी, जोड़ी जानी चाहिए थी। मैं एक नंबर यहां पे लिख रहा हूं, अगर आपको दिक्कत है किसी भी चीज पे तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो कि आपको किसी भी चीज की कोई भी इशू आ रहा है कि आपका ऐप नहीं चल रहा है, तो मैं एक नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ टीम का, ये टेक्निकल टीम से लेकर के आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, आपको बैच के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो प्लीज इसको नोट करके अपने फोन में सेव करके रखिए। हेल्प टीम कर लीजिए या कैरियर विल हेल्प टीम के नाम से सेव कर लीजिए इसको। चलिए, तो आपने कहा कि जी इसको जोड़ेंगे हम, तो जब जोड़ने की बात आएगी तो आपने कहा कि जी ये 79 आ जाएगा लास्ट में। अब 79 तो किसी के भी स्क्वायर में नहीं होता, तो ये गलत है। यहाँ 44 आ जाएगा, 44 होता है। 62 की बात करूं 84 आ जाएगा, होता है। 60 की बात करूं 82 आ जाएगा, नहीं होता। यानी 2 ऑप्शन हो रहे हैं। कौन कौन से भाई ऑप्शन हो रहे हैं जी? 386 और 844 आ रहा है एक तो, और एक 386 884 आ रहा है, ये 2 आ रहे हैं। तो अब हमें फिर से वही करना पड़ेगा भाई, 2 ऑप्शन फंस गए तो पहले डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा 6 और 3 9 तो हटाई दो, क्योंकि 9 से डिजिटल सम पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप ये देखो 19 है, आप इसका डिजिटल सम कैसे निकालोगे? 9 और 1 10, 10 का फिर करोगे तो 1 ही आएगा, इससे अच्छा तो इस 9 को ही हटा देते। या आप 2 3 4 5 है, आप इसका डिजिटल सम निकालो, 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14, 14 का फिर करोगे 5 आएगा, इससे अच्छा तो आप 5 और 4 जहां जहां 9 बन रहा था इसको हटा देते तो वैसे ही 5 आ जाता। तो हम 9 हटा देते हैं, जहां भी 9 बनता है, ये आप आगे डिजिटल सम में और सीखेंगे, वरना आप कर लीजिए पूरे का सम। 6 और 3 मैंने हटा दिया था, तो 8 और 8 16 और 4 20 और 4 24, 6 आ रहा है जी इसका डिजिटल सम। हमने कहा था 1 4 7 9 आना चाहिए, ये संख्या नहीं होगी। इसका चाहो तो चेक कर लो, 8 से 24 और 4 28 और 2 10, 1 आ रहा है, यानी ये सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो सी आ रहा था सबका भाई? यार आप बी कैसे बता रहे हो अभिजीत सरकार? आपको शर्म वगैरह बिल्कुल भी नहीं रही है क्या? अंजलि मैंने कहा था और मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बनाई भी, आप यकीन तो मानेंगी नहीं। मैं तो मानता हूं ना कि आप यकीन नहीं मानेंगी। कहां है जी मेरा फोन? ये लो, दिख भी रहा होगा तुम्हें सब, ये लो, ये लो। एक सेकेंड रुक जाओ, जिस दिन बोला था ना उसी दिन की बात कर रहा हूं, जिस दिन बोला था। नहीं नहीं सेंड मत करो आप दोबारा मुझे, तो ये डेट के साथ दिखाना। देखो जिस दिन तुमसे बात हुई थी ट्यूसडे को ही बन के आई परफेक्ट स्क्वायर। ये देखो, और क्लियर दिख भी रही होगी शायद, ये देखो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर डीपीपी लिखा है ऊपर। अब इसमें जो सवाल थे वो मैक्सिमम वही सवाल हैं जो मैं क्लास में करा रहा हूं, उसके अलावा बहुत सवाल नहीं पूछे गए। तो फिर मैंने खुद ही रिजेक्ट करवाया। देखो ये आई बन के, और मैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब होता मैं फालतू के सवाल। इन्होंने पूछा कि सर डीपीपी अपलोड करवानी है सुबह वाले बैच में, मैंने लिखा नो, काम की नहीं है। आप लोग समझते नहीं है यार बात को। ऐसा नहीं है कि हम अगर कह रहे हैं कोई तो हम उस पर काम नहीं करते हैं, करते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 923604, जहां मेरे को जरूरत लगेगी मैं 100% दूंगा, आप एकदम चिंता ना करें, बस जरूरत आने दीजिए। अभी 1-2 दिन में ही आ जाएगी जरूरत, अभी इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं थी। What least number must be subtracted from 923604 so that
it becomes a perfect square. Are you sure you want to application log out? What list number must be subtracted from 9 2 3 6 0 4 so that it becomes a perfect square? अभी समझ में आ जाएगा। देखिए घटाने की बात, कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, यही बोल रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। तो अब आप ही बताइए कि कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। तो आप लास्ट के 3 डिजिट पूरे में से नहीं, जैसे 604 में से आपने 78 घटा के देखा तो आपको पता चला लास्ट में 26 आएगा, कोई मतलब नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी, ठीक है। अगर मैं 79 घटाता, एक ज्यादा घटाता तो 25 आता, यानी 25 हो सकता है। अगर मैं 83 घटाता यानी और ज्यादा घटाता 4 तो 21 आता, और मैं एक ज्यादा घटाता तो 20 आता। अब देखिए किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता है लेकिन उसके साथ फिर 2 0 होने चाहिए, यानी 20 तो किसी के लास्ट में आता ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा। 21 आता है, 121, 25 भी आता है, 26 नहीं आता, यानी 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 बचे हैं भाई। इन 2 से संख्या कौन सी बन रही है? तो आपने कहा ये बन रही है जी 923 और 525, और इससे बन रही है 923 521। अब हम देखते हैं इसका सबसे पहले डिजिटल सम। तो आपने डिजिटल सम देखा, 9 तो हटा दिया आपने, 5 और 4 भी हटा दिए, 5 3 8 आ रहा है, 8 वाला नहीं होता, 1 4 7 ना होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर। चाहो तो चेक कर लो इसको, 5 और 4 9 4 आ रहा है इसका, यानी कि ये होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ रहा है समझ में? क्या मेरा कमेंट आप तक पहुंच रहा है? अंश पहुंच रहा है। बट मुझे अब ये बताओ कि ये जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बताया ये आपके दिलो दिमाग में उतरा या नहीं उतरा, बस मुझे इतना बता दीजिए। ये आपके दिलो दिमाग में उतरा या नहीं उतरा, इतना बता दीजिए। अरे इतना बता दे कहना तेरा दिल। ओहो 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 ओहो। जी सर उतरा है, आप बताइए, और उतरे ना ऐसा नहीं हो सकता सर, रूह को छू लिया है अश्विनी जी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल पूछ लिया इन्होंने, वही वाली बात कह दी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन से बताई थी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होता है जिसका अंडर रूट एक परमेय संख्या हो, द स्क्वायर रूट ऑफ विच द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर होता है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यही पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बता सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। नहीं आई।
देखिए 24 वाला स्क्वायर हो सकता है, 28 वाला नहीं हो सकता। केवल एक ऑप्शन तो कट गया भाई, एक ऑप्शन तो कट गया, रह गए ये 3 ऑप्शन। ठीक है, 49 वाला रह गया और 24 वाला। तो मैंने कहा कि इनका डिजिटल सम निकालता हूं, तो आपने कहा 9 हटा जाएगा, 5 और 4 हट जाएगा, 6 और 2 8 आएगा। और 8 किसी का भी डिजिटल सम नहीं होता है, जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। ठीक है, मैंने कहा ये, तो आपने कहा 9 और 5 और 4 हट जाएगा, 3 आ रहा है, ये भी डिजिटल सम नहीं होता है किसी का भी। ये सवाल सीपीओ 2019 में आया है, मैंने नहीं बनाया है, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। तो अब आप इसका चाहो तो चेक कर लो, 5 और 4 9 हट गया, 4 और 3 7 और 2 9 1 आ रहा है, यही उत्तर है। सबका आ रहा था क्या सी? अश्विनी कुमारी का सी आ रहा है। सर डेली लाइव क्लास हो जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा मेरा। तो मैं तो कह ही रहा हूं डेली लाइव करो, कौन मना कर रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है सी, बहुत ही तगड़ा। कैसे बताते हैं बच्चे उत्तर इस क्लास में? सब पढ़ने में तेज है भाई, सब पढ़ने में तेज है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है विच आर नॉट तेज इन द पढ़ाई। क्राफ्ट ए गेम विनिंग स्प्रेड विद बेस्ट फूड्स। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है? जो बच्चा इस सवाल को बताएगा मैं उसकी अलग से इज्जत करूंगा और उसको इज्जत के नाम पे मैं ₹2.5 का नगद पुरस्कार भी भेजूंगा। इज्जत के नाम पे, इज्जत के नाम पे उसके घर पुरस्कार भी पहुंचेगा ₹2.5 का दोस्तों, इज्जत के नाम पे। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए रैशनल नंबर। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है? तो पहले तो आप एक चीज आज आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आपने 0.8 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा जी 0.64 आ जाएगा। आपने 1.3 का स्क्वायर किया, ये आ जाएगा 1.69। या आपने 1.49 का स्क्वायर किया, भाई बता सकता है कोई? आपको पता नहीं होगा। 1.49 का स्क्वायर बैठेगा दोस्त, 149 के स्क्वायर की बेसिकली बात हो रही है, तो 2.2201 ये बैठ गया। तो आपने यहां से क्या सीखा या क्या पाया? तो आप बोलोगे जी मैंने एक चीज सीखी और पाई कि जो दशमलव होगा अगर 2 स्थानों बाद है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 स्थान बाद रहा होगा। अगर 4 स्थान बाद है तो यहाँ 2 स्थान पे रहा होगा, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगा। 1 वाले पे 2 स्थान पहुंच जाएगा दशमलव, 2 वाले पे 4 पहुंच जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 3 स्थान आ जाए दशमलव। 3 स्थान किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नहीं हो सकता दशमलव, यानी ये बी गलत है। ये चीज समझनी पड़ेगी सबसे पहले
कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में दशमलव या तो 2 स्थानों के बाद होगा या 4 के बाद होगा या 6 के बाद होगा, ऐसा नहीं हो सकता 3 या 5 के बाद हो, वो संख्या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। बात समझ गए? बिल्कुल सही है। फिर आपने कहा कि जी 4 के बाद दशमलव वाली बात तो सही है, लेकिन 82 नहीं हो सकता महाराज, ये गलत है। अब 2 ऑप्शन मेरे पास रह गए जो करेक्ट हो। एक तो 04 भी हो सकता है, एक 96 भी हो सकता है। तो मैंने इसका सम ऑफ डिजिट निकाला, डिजिटल सम, तो आपने कहा 9 हटा दो, 6 और 3 हटा दो, 8 आ रहा है। आप ही बताओ 8 हो सकता है क्या डिजिटल सम? नहीं, 1 4 7 9 होता है, तो फिर ए ऑप्शन है। आप चाहो तो इसका चेक कर लो, 4 और 4 8, 7 15 और 3 18, 9 आ रहा है, यानी हो सकता है। बोलो भाई, क्या मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में सफल रहा कि जब भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे सवाल आएगा तो आप कर पाओगे? बताओ मुझे, क्योंकि अब आपकी बैक टू बैक क्लास है, कोई सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं है। देयर इज नो सैटरडे संडे ऑफ, क्योंकि हमें नंबर सिस्टम खत्म कर लेना है अभी, इसलिए कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं। ऐसी की तैसी सैटरडे और संडे की, क्या बोलेंगे? ऐसी की तैसी सैटरडे और संडे की, चाहे मेरे को अलग से क्लास रिकॉर्ड करनी पड़े आपके लिए, भाई करेगा, क्योंकि अब हमें एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ना है। इससे अगला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे सामने पे लिख के दिया, आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो और आपको याद भी रखनी है ये बात क्या है देख लो कि देखिए n अगर इवन है, n इवन है और स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा है, जैसे कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऐसे लिखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसमें n डिजिट्स हैं, क्या है? n डिजिट्स। पहले इतनी बात लिख लेना कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके अंदर n डिजिट्स हैं। अब हम कह रहे हैं कि n इवन है, n अगर इवन है देन स्क्वायर रूट विल कंटेन n/2 डिजिट्स। तो सिंपल है कि स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट होंगे। जैसे कि मैं यहां पे बात कर लेता हूं, जैसे ये संख्या थी 1 2 3 4 5 6, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे भाई, इवन था ना ये स्क्वायर रूट, तो आप उसमें कहोगे हैविंग 3 डिजिट्स, आधी हो जाएंगी सीधे, हैविंग 3 डिजिट्स। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, अभी आपके सामने चेक करा देता हूं कैलकुलेटर खोल के। ये देखो, हमने अंडर रूट लिया किसका, कैसे भग गया ये सवाल, अरे तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाओ, 304 704 अंडर रूट लिया, यह आ गया 552, इसका अंडर रूट आ रहा है 552, स्क्वायर रूट में क्या आएगा? 552, 3 डिजिट्स आ रही हैं। इस पे सवाल पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है भाई, नोट कर लो। सच बताऊं तो आप इतने गजब के टीचर हैं, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अवधेश मौर्य, थैंक यू भाई अवधेश। जब अब जैसे हमने यहां पे क्या कहा, एक चीज समझना कि n अगर ऑड हो गया, ओहो लफड़ा फंस गया, n अगर ऑड हो गया तो फिर स्क्वायर रूट में जो डिजिट आएंगे वो n+1/2 आएंगे। स्क्वायर रूट में जो डिजिट आएंगे वो क्या आएंगे? n+1/2 आएंगे भाई। कितने आएंगे? n+1/2। मैं दिखा देता हूं, हमने पीछे इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं स्क्वायर रूट के। ये भी नहीं था, कोई और स्क्वायर, ये सवाल था, इसका हमने उत्तर बताया था 635, इसका उत्तर बताया था हमने 635/04, यही बताया था इसका उत्तर। यानी इसमें डिजिट कितने हैं? तो आप कहेंगे यहां पे n जो है वो कितने हैं? 5 है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट में जो डिजिट आएंगे वो n+1/2, यानी 5+1/2, 3 डिजिट आएंगे। कितने आएंगे? 3 डिजिट। अभी आपके सामने वेरीफाई कर देते हैं दोस्त। हमने क्या किया,
इसको लिखा कोपचे में 63504 अंडर रूट ले लिया, ये आ गया 252। कितने आ रहे हैं 3 डिजिट मतलब 252, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने अभी 2 बातें आपको सिखाई हैं, मैं बता देता हूं क्या क्या। मैंने बस इतनी बात कही आपसे कि देखिए अगर हमसे ये पूछा जाता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसमें इतने डिजिट हैं तो इसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर में n डिजिट है और n इवन है तब तो कुछ मत करना, सीधे आधे कर देना। और अगर इवन नहीं है तो अब सीधा आधे तो हो नहीं सकता, तो 1 जोड़ के आधा कर देना। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो? इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है भाई। जब हमने कह दिया तो मजा आ जाएगा। अगले वीक से आपकी 2 क्लासें चलेंगी। हो सकता है कि आपकी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास चले एक और, तो सुबह शाम क्लास चलेगी अगले वीक से, चिंता ना करें। अब जैसे रूट 625 है तो 25 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट नंबर है, 3 + 1/2, 2 डिजिट्स आएंगे। 1225 है 35, तो सीधे 2 डिजिट आ गए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए। इस सवाल क्लियर दिख रहा है सबको? सबको सवाल क्लियर दिख रहा है? ये कह रहा है कि इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेन 17 डिजिट, हाउ मेनी डिजिट विल इट हैव? यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हैं, यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे, ये बताना है। किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे? तो आपको पता है अगर 17 अंक हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के तो उसके अंक कैसे निकलेंगे? तो आप कहेंगे जी 17 + 1 / 2, 2 निम्मा 18, 9 हो जाएंगे। सबका आ रहा है 9। वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत, नाम इतना बड़ा और दर्शन तुच्छे से। नाम बड़े, दर्शन बेहद छोटे, बेहद छोटे। कितने मुझे भी नहीं पता, लेकिन बेहद छोटे, बहुत ज्यादा छोटे। सवाल देखिए कि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे? ये तो सिंपल है, देखो अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बता दो, जल्दी बता दो। सर सौम्या मैम नहीं आई क्या? एक्चुअली सौम्या मैम का क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे एक लड़के से बात हुई
वहीं उस लड़के ने क्या किया, उनको अंगूठी की फोटो भेज दी। उनको अंगूठी इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इंस्टाग्राम से छुटा के पहन ली। तो कल उनका रोका हुआ है, आज उनका तिलक है, कल गोद भराई है, और परसों जो है उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। हम और तुषार भाई बेसिकली और ऋचा लोग सब कन्यादान लेने जाएंगे, कन्यादान लेने जाएंगे। देखिए 22/2 कितने अंक होंगे? 11 अंक होंगे। यही उत्तर है। ये सवाल रिपीट कर दिया है। तो चलिए एक और चीज, अब जाते जाते एक और चीज सीख लेते हैं, वक्त कम रहते हुए, क्योंकि ऐसी जरूरत पड़ेगी बार बार। इस चीज को भी सीखना जरूरी है मित्र। जैसे कोई हमसे कहता है कि यार 3 और 8, 3 और 8 के बीच नंबर ऑफ इंटीजर्स बताओ। 3 और 8 के बीच नंबर ऑफ इंटीजर्स बताओ क्या होंगे। 8 के बीच, बीच पूछ रहा है भाई, यानी 3 भी काउंट नहीं करना और 8 भी काउंट नहीं होगा, ये समझ लेना, क्योंकि बीच पूछ रहा है। बीच में ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो आप तो बस ये कहते हैं बेसिक सी बात कि यार 8 तक, तो 8 तो लेना नहीं है, यानी 7 तक लेना है, और 7 में शुरू के 3 नहीं लेने। तो 7 में से 3 घटा के आप 4 उत्तर बता देते हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसे 7 में से 3 घटा के मत सीखिए, ये तरीका छोटी संख्याओं के लिए तो ठीक है। आप ऐसा करिए, 7 को भी लिखिए 8 ही, यानी आप 8 में से ही 3 घटाइए और फिर एक और घटा दीजिए, क्योंकि एक आपको काउंट नहीं करना है। तो यानी 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 4। जब आप 8 में से 3 घटा देते हैं तो जो 5 बचते हैं उसमें 8 शामिल हो गया है, तो आप एक और घटा देंगे। यानी जब भी हमसे कभी पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच इंटीजर्स, ऐसे पूछा जाएगा, ए और बी के बीच इंटीजर्स के बीच नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये पूछा जाएगा, तो आपका जवाब होगा बी माइनस ए, और एक और घटा देंगे। ये वाली बात लिख लीजिए। अच्छा, आपको नहीं लगता एक चीज कि अगर 3 से 8 तक पूछ लेता, तब 3 से 8 तक पूछ लेता तो मैं क्या करता कि जी 8 में से 3 घटा देता। तो आपने कहा कि अब आपने 3 को शामिल करना था। अगर ये पूछता 3 से 8 तक के बीच इंटीजर पूछता, 3 से ऐसे पूछता, कलम बदल लेते हैं, 3 से 8 तक इंटीजर, 3 से 8 तक नंबर ऑफ इंटीजर्स। अब की बार आपको 3 भी शामिल करना है, 8 भी करना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो आपका जवाब होता जी 8 माइनस 3, 5 आ गया। लेकिन अब आप सोचो, आपने 8 तो शामिल कर लिया है, 3 घटाने से 3 नहीं शामिल हुआ है, तो एक संख्या रह गई। तो इस केस में हम जोड़ देंगे, यानी टोटल इंटीजर्स होंगे 6। तो अगर कल को हमसे यह पूछा जाता है मित्र कि ए से बी तक, ये आपको ज्योमेट्री में भी जरूरत पड़ेगी जब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे जाते हैं, ए से बी तक नंबर ऑफ इंटीजर्स, ए से बी तक नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे? बी माइनस ए प्लस 1। ये दोनों बातें लिख लीजिए, बीच के इंटीजर्स और तक इंटीजर्स, दोनों बातें लिख लीजिए। सर एक डिजिटल सम का क्लास करवा दीजिए। जी सौरभ, होने ही वाला है। जी सौरभ, होने ही वाला है डिजिटल सम का क्लास, चिंता मत कीजिए। आज तक यूट्यूब पे ही हुआ है, यूट्यूब पे ही आपने देखा होगा, अब बैच की क्लास में भी होने वाला है। लिख लिया। एक सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ आपको करना है। मुझे पता है कि आपकी इसके बाद इंग्लिश की क्लास है, बट फिर भी मैं भी छोड़ूंगा नहीं आपको। एक सवाल करके जाना है आपको, ज्यादा नहीं करने, एक करना है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया था कि 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। बीच पूछ रहा है, तक नहीं पूछ रहा, बीच पूछ रहा है। बताओ क्या उत्तर होगा अगर बीच पूछ रहा है तो? बीच समझते हैं? आप कहेंगे समझते हैं, बीच पूछ रहा है।
देखो कितने पूर्णांक आएंगे, तो आपका जवाब होगा 892 का स्क्वायर माइनस 891 का स्क्वायर और -1 भी करना है क्योंकि बीच के पूछे। अब आप में से कितने लोगों को ये पता है कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी के बराबर होता है ए प्लस बी। आज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं, आज की क्लास बहुत गहरी थी दोस्तों। ठीक है, अब आप यूनिट डिजिट से भी इस सवाल को कर सकते थे। कैसे कि एक बार तो ये जुड़ेगा 892 प्लस 891, और जब ये घटेगा तो एक बचेगा और -1 ये आएगा, यानी 2 और 1 3 में से एक जाएगा, तो 2 वाला उत्तर होगा और उत्तर थोड़ा बड़ा होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर 1782। अब देखो मैंने पूरा नहीं किया इसको, क्यों नहीं किया पूरा आप समझो। मैंने कहा कि एक घटेगा और लास्ट में 2 आएगा, और 8 और 8 1600 के आसपास, एक ही ऑप्शन था, बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा दिमाग नहीं लगाना होता, कभी भी सवाल में पूरा सॉल्व करना भी नहीं होता। ठीक है, हेलो दोस्तों, कुल मिला के ये है कि आज की क्लास में मजा आया। मैं ये मानता हूं कि उतना मजा हो सकता है आपको इसलिए ना आया हो कि क्लास 1.25 घंटे की हो पाई, तो चिंता मत करिए, आगे हम अभी और लंबी क्लास भी करेंगे, और हमने सैटरडे संडे भी क्लास लेने का सोचा है, और ज़रूरत पड़ेगी मैं और रिकॉर्ड करके भी आपके लिए क्लास मुंह पे फेंक के मारूंगा, लेकिन कुछ बाकी नहीं बचेगा। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड इतना पढ़ेंगे कि आपका एक भी सवाल मिस ना हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीपीसी की कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, कुछ बाकी नहीं बचेगा, पूरी कोशिश है। और मंडे से आपकी क्लासेस कोशिश है कि डबल टाइम चलेंगी, मंडे या ट्यूसडे से, इसीलिए थोड़ा सा गैप लेके चलता हूँ। कई बार बच्चे कहने लगते हैं अरे सर आपने तो मंडे बोला था, तो ट्यूसडे भी हो सकता है उसमें, तो 2 टाइम चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आप और सब्जेक्ट्स पे भी फोकस रखिए। आपको जीएस कैसे पढ़नी है ये मैं जीएस पढ़ाकर बताऊंगा। आज रात को 9 बजे क्लास है यूट्यूब चैनल कैरियरबिल एसएससी पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीएस को पढ़ना है, वो जीएस पढ़ाकर बताऊंगा। ठीक है, तो चिंता मत करिए, मजा आ जाएगा। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ा करके, आपसे बातें करके मजा आ जाता है, जिसको कहते हैं कि धुआं उठ जाता है। तो बस ऐसे ही धुआं उठाते रहेंगे और हम आपको पढ़ाते रहेंगे, कहीं कोई कमी बाकी रहेगी नहीं। जहाँ पे भी आपको लगेगा कि ये सीखना है, सर 500 वीडियो वालों के लिए 2 लाइन, भगवान मालिक है उनके लिए क्या ही 2 लाइन बोलूं, बस इतना ही कहूंगा कि जो टीचर ये कह सकता है आपको कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे सिर्फ गणित आती थी, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आते थे, और वो ये कहता है कि उसने अपने दम पे इस नए पैटर्न में लाखों सिलेक्शन करा दिए, इस बात में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसा संभव नहीं है कि अगर कोई टीचर गणित वाला ही ये जिम्मेदारी ले ले कि सिलेक्शन उसी की वजह से हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे गांव के कई लड़के कुछ नहीं करते इन द सेंस वो कोई क्लास नहीं करते और कहीं वो पढ़ते नहीं है। थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया तो उन्होंने हमारा देख लिया, और उनके कईयों के 90 में 90 नंबर आए गणित में, ये लेवल गणित का आ रहा है। तो गणित वाले तो कुछ ना ही बोले तो अच्छा होगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।